जो है डिस्प्ले कर, पेटीएम है, डेबिट कार्ड है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद यूपीआई है, आपका यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग पे क्लिक करके रेस्पेक्टिवली बैंक जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्वागत है आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मई 21 में अगर आप प्रिपेयर करने वाले हैं तो एग्जाम फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। पहला स्टेप के लिए जो है जितने सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात कि फाउंडेशन कोर्स की अगर आप स्टूडेंट है तो प्लीज अभी आपके लिए एग्जाम फॉर्म अवेलेबल नहीं हुआ है। आप जो है 20 अप्रैल से अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं 2 लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसे जरूर से जरूर विजिट कीजिए। अच्छा, अगर आप सीए फाइनल ओल्ड कोर्स या न्यू कोर्स या सीए आईपीसीसी या फिर सीए इंटरमीडिएट कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जो है एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी से लेकर 13 अप्रैल 2021 तक एग्जाम फॉर्म अवेलेबल रहेगा विदाउट लेट फी। उसके बाद 16 अप्रैल तक भी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको लेट फी जो है 600 अमाउंट एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ेगा इन एडिशन टू एग्जामिनेशन फी। राइट, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हैं यानी कि ICAI exam.ici.org पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, आपने इस वेबसाइट पे जो है कभी भी अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं तो ही आप जो है एग्जाम के लिए अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। उसके लिए यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। याद रखिएगा, नवंबर 2016 या उसके बाद से कभी भी एग्जाम फॉर्म जो है आपने ऑनलाइन फिलअप किया है तो आपके लिए यहाँ पे ये बटन यूज नहीं करना है। आपका जो लॉगिन आईडी या पासवर्ड है आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप क्रिएट कर लीजिए न्यू यूजर रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो आपका लेबल है वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, फाइनल ओल्ड, फाइनल न्यू, इंटरमीडिएट आईपीसीसी, एटीई ओल्ड और इंटरमीडिएट न्यू। सपोज आप इंटरमीडिएट न्यू के लिए अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ से प्रीफिक्स जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर का है CRO, ERO, FRO, NRO, SRO और WRO यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कोई नहीं है तो आप ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने रॉन्ग इंटर किया या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर मैच नहीं कर रहा है तो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। सपोज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर SRO से स्टार्ट है, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इंटर किया अपना, ठीक है। मैं डम्मी एक बार आपको इंटर करके दिखाता हूं। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद ये देखिए ऑन स्क्रीन पे इंस्टेंटली जो है एक मैसेज शो करेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है वो सीए इंस्टीट्यूट के जो रिकॉर्ड हैं उससे मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, एज ए प्रोविजनल कैंडिडेट जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एग्जाम फॉर्म फिलअप करके आप जो है एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप एलिजिबल हो और आपका जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर किया वो मिसमैच हो गया है तो आप जो है यहाँ पे यस रजिस्टर मी एज प्रोविजनल कैंडिडेट पे यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके अनुसार जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यहाँ पे इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे इंटर कीजिएगा। डोमेन नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपका जीमेल में है तो जीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद री इंटर प्राइमरी ईमेल, यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी आपने इंटर किया है ठीक एग्जैक्टली वही यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है भूलिएगा नहीं, सही मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कीजिएगा। उसके बाद आई डू कन्फर्म पे यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना रजिस्टर बटन पे यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 चीज इंपॉर्टेंट है, ये लॉगिन आईडी और दूसरा पासवर्ड। ये दोनों को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में या कहीं भी लिख के या कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, या फिर कहीं भी इसको नोट डाउन कर लीजिए।
यहाँ पे ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है, तो भूल कर भी यहाँ पे ये क्लोज मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो है प्रोफाइल अभी कंप्लीट करना है स्टेप 2 में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यू विल हैव टू कंप्लीट स्टेप 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय क्लिकिंग ऑन कंप्लीट योर प्रोफाइल लिंक बिलो टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर एग्जाम्स। तो यहाँ पे आप जो है अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने के यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल जैसे कि अपना नाम, आपके पिताजी का नाम, जेंडर, डिफरेंटली एबल्ड है या नहीं है, उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सिक्योरिटी आंसर यहाँ पे अपना प्रोवाइड कर दीजिएगा। आधार नंबर यहाँ पे ये ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस अपना इंटर कीजिएगा अलोंग विद सिटी, कंट्री, स्टेट और पिन कोड। अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है दोनों सेम है तो आप जो है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो उसके बाद ये जो है इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे इंटर फिर से दोबारा जो है करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे रीअपियर हो जाएगा। उसके बाद सेव डिटेल पे आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो आपका विंडो ओपन हुआ, स्टेप 2 ऑफ 2 कंप्लीटेड, योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सेव्ड। तो यहाँ पे आपका लॉगिन डिटेल जो है फिर से यहाँ पे रीअपियर होगा। इसको भी चेक कर लीजिए, सेम लॉगिन डिटेल है जो कि पहले स्क्रीन पे दिखाया गया था जब आपने स्टेप 1 कंप्लीट किया था। उसके बाद अपना गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। ये रहा आपका डैशबोर्ड। यहाँ पे जो है दिखा रहा है कि अनवेरिफाइड ईमेल आईडी और अनवेरिफाइड मोबाइल नंबर। तो कोई जरूरी नहीं है आपका अभी वेरीफाई करने के लिए, बट वेरीफाई कर लेने से अच्छा रहेगा। नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है नॉट नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे फिर से नॉट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी वेरिफिकेशन करने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर IPCE न्यू, यानी कि CA इंटरमीडिएट मई 2021। यहाँ पे मैसेज आपको शो करेगा। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम फॉर्म अपीयर होने से पहले आपका जो प्रोफाइल का डिटेल है आपको यहाँ पे डिटेल शो कर रहा है। यहाँ पे अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप सेव डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव डिटेल पे क्लिक करने के बाद एक मैसेज शो करेगा जहां पे ये बताया गया है कि आपने जो है गाइडेंस नोट पढ़ा है, नंबर 1। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा गाइडेंस नोट आपको कहां से मिलेगा। दूसरा नंबर में लिखा है कि आपने जो है फॉर्मेट डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस का आपने डाउनलोड कर लिया है। तीसरा, आपने स्कैन कर लिया है आपका डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस को, आपने स्कैन करके अटेस्ट करके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है आपने रख लिया है। उसके बाद आपका जो बैंकिंग डिटेल है वो भी अपने पास जो है पेमेंट करने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन फैसिलिटी जो है, जो भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो भी डिटेल आपके पास है। तो ये अलर्ट इसलिए दिया गया है कि कुछ स्टूडेंट जो है भूल जाते हैं, तो यहाँ पे अलर्ट शो करता है आपने सारे 4 पॉइंट जो है वो रीड करने हैं और अकॉर्डिंगली आपका जो डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन है, कलेक्ट करके अपने पास रख लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑन स्क्रीन पे दिखेगा, जहां पे लिखेगा CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अकाउंटिंग टेक्नीशियन एग्जामिनेशन। तो इसे घबराइएगा नहीं, आपका CA इंटरमीडिएट में न्यू सिलेबस के अंडर में ये एग्जाम फॉर्म आप जो है फिलअप कर रहे हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे पूछेगा कि अगर आपने मई 2020 या फिर नवंबर 2020 एग्जाम में के लिए आपने अप्लाई किया था, अगर किए थे तो यस कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो। मीडियम ऑप्टेड, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, जो भी एक मीडियम जो है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज आपने इंग्लिश मीडियम जो है वो सेलेक्ट किया। उसके बाद एग्जाम अप्लाइड, एग्जाम अप्लाइड में यहाँ पे जो है आपका ग्रुप 1 के लिए अपेयर करना चाहते हैं या ग्रुप 2 के लिए या बोथ ग्रुप के लिए अपेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो है आपका रीजन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कौन से रीजन में आप जो है एग्जाम देना चाहते हैं। सपोज साउथर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो अकॉर्डिंगली जो है आपका रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे जो है अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर कोड आपको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे।
पहले में ये बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन का जो डेट है अकॉर्डिंगली आप रजिस्ट्रेशन ग्रुप 1 के लिए कराए थे या ग्रुप 2 के लिए या फिर बोथ ग्रुप के लिए आप रजिस्टर्ड हो फॉर सीए इंटरमीडिएट कोर्स। ठीक है, तो सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आप ग्रुप 1 के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड हैं या ग्रुप 2 के लिए या बोथ ग्रुप के लिए आप रजिस्टर्ड हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ग्रुप वाइज यहाँ पे डे मंथ और ईयर जो है अपना सेलेक्ट करके यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। अदरवाइज आपने जो है ओल्ड सिलेबस से PE2 IPCC से अगर आप जो है इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराए हैं यानी कि कन्वर्जन कराए हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 के लिए या फिर बोथ ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे डेट जो है अकॉर्डिंगली आप चूज कर लीजिएगा। सपोज आपने बोथ ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, तो यहाँ पे जो डेट है, जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो डेट जो है आपको मेंशन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो कोई भी अपना 4 डिजिट का पिन जो है यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा और उस 4 डिजिट का पिन को आप याद रखिएगा ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको काम आए। जैसे कि आपका रिजल्ट जब चेक करना होगा तो ये पिन जो है आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार जो है अपना एलिजिबिलिटी यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि किस कोर्स में आपने जो है रजिस्ट्रेशन कराया था और आपने पास किया है। तो फाउंडेशन लेवल से अगर आप आए हैं तो यहाँ पे फाउंडेशन जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आपने कन्वर्जन अगर कराया है तो यहाँ पे कन्वर्जन का अकॉर्डिंगली जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आए हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जो भी ऑप्शन आपसे बिलोंग करता है तो वो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो रेडियो बटन यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो सपोज आपने फाउंडेशन लेवल से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो चूज कर लिए। उसके बाद जो है अगर आप पिछले अटेम्प्ट में कभी भी आपका एग्जाम्शन आया था तो अकॉर्डिंगली जो है एग्जाम्शन जिस टर्म में आया था वो यहाँ पे चूज करके आप जो है इंटर कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उतना जरूरी नहीं है, ये सारा डिक्लेरेशन है कि आप ये टर्म जो है सर्टिफाई कर रहे हैं। उसके बाद आई एग्री यहाँ पे एक छोटा सा बटन होगा, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आई एग्री पे। उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी फिलअप किया है वो ऑन स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेगा। आपका नेम, आपने किस मॉड्यूल के लिए अप्लाई किया था, ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 1 के लिए या बोथ ग्रुप के लिए, अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है आपको शो करेगा। यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप के लिए आप अप्लाई किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिटेल है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जो है देखिए बोथ ग्रुप के लिए अगर आप अपियर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फी भी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा 2700। तो यहाँ पे 2700 आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और आज जो है 31 मार्च है तो यहाँ पे 31 मार्च डिस्प्ले कर रहा है। जिस डेट को आप एग्जाम फॉर्म जो है फिलअप कीजिएगा वो डेट यहाँ पे अपीयर होगा। उसके बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको एक अलर्ट मैसेज आएगा, आर यू श्योर एज नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर सबमिट। जब आप सबमिट कर दीजिएगा तो कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं होंगे। तो आप एक बार फिर से जो है आप चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको 4 इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। पहला, आप किसके लिए अप्लाई किए हैं, तो इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद कौन सा मीडियम आपने चूज किया है, तो इंग्लिश। उसके बाद कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपका है, तो यहाँ पे वो सेंटर जो है डिस्प्ले करेगा। और उसके बाद कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है, तो यो 2700। यहाँ पे 4 मैसेज जो है इंपॉर्टेंट डिस्प्ले कर रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पेमेंट कीजिएगा तो कोई भी बैक का जो बटन है, रिफ्रेश का जो बटन है, वो कभी भी प्रेस नहीं कीजिएगा या फिर डबल क्लिक जो है पेमेंट पे नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर साइट जो है लोड हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर आप किसी भी कारणवश अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी दूसरा बैंक का मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड आप या ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा से आप एग्जामिनेशन फी जो है पेमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए एक बार दिखाते हैं आपको पेमेंट का क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे मेक पेमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं क्यूआर कोड भी जो है डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2700
की जगह पे 2728 यानी कि 28.67 रुपीज जो है आपसे चार्ज किया जाएगा, जो कि कन्वेंस चार्ज प्लस जीएसटी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरो है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट डिटेल जो है आपसे यहाँ पे दिखाई दे देगा। यहाँ पे शो हो रहा है कि अगर आप भीम यूपीआई का यूज करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, तो भीम यूपीआई से आप पेमेंट कीजिए, सबसे बेस्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज डेबिट कार्ड पे आपको 24 रुपीज और क्रेडिट कार्ड पे 13.5 जो है प्लस जीएसटी अमाउंट चार्ज होगा। ठीक है, तो डिटेल आपको यहाँ पे दिख गया। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आपका शो होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑप्शन में देखिए पेटीएम है, डेबिट कार्ड है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद यूपीआई है, आपका यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग पे क्लिक करके रेस्पेक्टिवली बैंक जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे बैंक जो है शो नहीं कर रहा है, जिस बैंक से आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है बैंक जो है रेस्पेक्टिवली आप यहाँ पे क्लिक करके चूज कर सकते हैं जो आपका रेस्पेक्टिव बैंक है। अगर आपका बैंक यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई बेस्ड पेमेंट या फिर पेटीएम तो आपके पास होगा ही मोबाइल में, पेटीएम का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है बाय डिफॉल्ट जो मोबाइल नंबर आपने इंटर किया था एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अदरवाइज कोई भी अपना अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर जिससे आप पेटीएम करते हैं वो यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड करके आप पेमेंट कर सकते हैं। सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद आप जो है अपना एग्जाम फॉर्म जो फिलअप किए हैं उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद चेक कीजिएगा कि आपका जो फोटो है वो प्लस सिग्नेचर जो है वो आपके एग्जाम फॉर्म में अपीयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सिग्नेचर अपीयर नहीं कर रहा है या फिर फोटो अपीयर नहीं कर रहा है तो आपको सीए इंस्टीट्यूट के ऑफिस में जो है वो भेजना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, और भेजने के लिए आपका उसको प्रिंट आउट निकाल लेना पड़ेगा और वहां पे अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा प्लस फोटो जो है वहां पे पेस्ट करना पड़ेगा। इसका डिटेल जो है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि कहां पे कैसे जो एड्रेस है वो प्लस जो प्रोसीड्योर है ऑनलाइन का फिर से मैं जो है आर्टिकल लिख के पब्लिश कर दिया हूं तो उसके थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी कमेंट है जैसे सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।